नमस्कार, पिंकल मैरा डोगरा जर्नलिस्ट। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का एक बयान सामने आया है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि राजौरी पुंछ में आतंकवाद की चुनौती बाहरी है, कोई स्थानीय आतंकवाद नहीं है। जी हाँ, ये जो डीजीपी आर स्वैन का जो बयान आया है आपको बताते चलें, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर आर स्वैन ने कहा कि राजौरी पुंछ में आतंकवाद की चुनौती जो है वो बाहरी है, कोई स्थानीय आतंकवाद नहीं है। केवल 20 से 22 स्थानीय आतंकवादी हैं। ज़्यादातर आतंकवादी दूसरे देशों से हैं और उन्हें जेल से पैसे दिए जाते हैं और भर्ती किया जाता है। हमें उनकी रणनीति का पता चल गया है और ये समय की बात है कि उन्हें बेअसर कर दिया जाएगा। यहाँ ये आर स्वैन ने एक न्यूज़ एजेंसी को एक बाइट के दौरान कहा, तो हम आपको वो बात भी सुनाने का प्रयास करेंगे कि आर स्वैन जी ने क्या कहा। ये आप उनकी पूरी बात सुननी है। ऐसा है ना कि मतलब मुख्तसर में ये बताऊंगा कि जैसे पहले मैं कभी कभी बता चुका हूँ, खासकर राजौरी पुंछ तो पूरा डिस्ट्रिक्ट से एक चीज़ है कि हमारा चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंज आज के दिन में इट इज़ ओवरवेलमिंगली एक्सटर्नल। देखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा आज के दिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि रेजिडेंट टेररिज्म है। अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, 3 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले एक रेजिडेंट टेररिज्म की भी एक चैलेंज थी ना, कि आपके पास 150-200 अपने ही लड़के जो है गुमराह होके उसमें थे। आज के दिन में 20-22 लड़के हैं। तो देयर इज़ ए सीरियस एंड सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम रेजिडेंट टेररिज्म टू फॉरेन टेररिज्म। फॉरेन टेररिज्म था तो, पर आज के दिन में इट इज़ मोस्टली अबाउट दैट। इट इज़ मोस्टली अबाउट terrorists coming from across, and they are mercenaries, and also of course when they get an opportunity they're fed with toxic ideology of killing, going and killing people whom they don't know, about whom random killing of people, defenseless people. So and also of course when they get an opportunity they do engage the security forces, but essentially they have come, primarily they have come to ensure that the intimidation regime, क्योंकि देखिए एक गोली मार के 10 लोगों को डरा के वो अपना रेजिम चलाते थे, अपना हुक्म चलाते थे। अब वो ख़त्म हो गया है, तो वो कहते हैं कि देखो जी, ये इस पे तो हमारे कोई एक कातिल होना चाहिए, 10-15 कातिल तो होना चाहिए जब हम बीच में कहें तो किसी को। तो वो चैलेंज हमारा है, हम उस इनकार नहीं करते हैं। हम उनका नंबर, उनका स्ट्रैटेजी और उनका टैक्टिक्स को और उनकी कम्युनिकेशन और उनकी रणनीति को समझने लगे हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम दैट व्हेन वी विल कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट देम। ये थी वो बड़ी बातें जो आर स्वैन जी ने कही हैं, जो हमने आपको सुनाने का प्रयास किया है कि डीजीपी जम्मू कश्मीर के आर स्वैन ने कहा है कि राजौरी पुंछ में जो आतंकवाद की चुनौती बाहरी है, कोई स्थानीय आतंकवाद नहीं है। केवल 20 से 22 जो स्थानीय आतंकवादी हैं, ज़्यादातर आतंकवादी दूसरे देशों से है और उन्हें जेल से पैसे दिए जाते हैं और भर्ती किया जाता है। हमें उनकी रणनीति का पता चल गया और ये समय की बात है कि उन्हें बेअसर कर दिया जाएगा। ये एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए आर स्वैन जी ने ये सारी बातें कही हैं। और आपको बताते चलें, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी तक बात आ रही है कि डीजीपी ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर विभिन्न बैठकों में ये निष्कर्ष सामने आया कि सीमा पार से घुसपैठ कर आतंकवादियों को भेजना, हथियार और नशे की खेप को भेजने का भी प्रयास अब भी किए जा रहे हैं, जिन्हें नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल सतर्क है। जी हाँ, ये बड़ी बातें हैं जो डीजीपी आर स्वैन ने कही हैं और जो हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। ये डीजीपी का ये जो सारा बातें थी, ये उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से कही हैं और हमने आपको वो ये बात सुनाने का प्रयास किया। खासकर राजौरी पुंछ को लेकर जिस तरह उन्होंने कहा
कि पिछले कुछ दिनों से जो रजौड़ी पुंछ में भी आतंकी घटनाएं हो रही थी और जो स्थानीय लोगों के लिए एक डर का माहौल था और उसको उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है कि हमारी पकड़ में आ चुकी हैं और जल्द ही इन सब चीज़ों से निपटा लिया जाएगा। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।